मशरिक़ वस्ता में जब से इज़राइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई है, इस जंग के बाद आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में और ख़ास तौर से ईरान के साथ जंग में इज़राइल और अमेरिका दोनों ही बुरी तरह फंस चुके हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अमेरिका हो या इज़राइल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है, दूसरे का सपोर्ट हासिल है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ईरान के साथ जब से ये जंग छिड़ी है तो मशरिक़ वस्ता में इज़राइल और अमेरिका दोनों ही फंस चुके हैं। एक तरफ आयरन डोम नाकाम साबित हो रहे हैं, दूसरी तरफ मिसाइल स्टॉक ख़त्म होने के करीब हैं, दिफाई निज़ाम भी एक तरह से चरमरा रहा है और हथियारों ने भी साथ देना बंद कर दिया है। आप दरअसल आपको बताते चलें कि एक हफ्ता इज़राइल और ईरान जंग को हो चुका है और इस जंग के बाद आप देखिए अब जो सूरत हाल बन रही है, अब मुश्किलें इज़राइल की भी बढ़ती जा रही हैं और अमेरिका की भी बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, उनके बयान से ही ये जाहिर हो रहा है कि वो मुश्किल में हैं, और ठीक ऐसी ही कुछ मुश्किलें इज़राइल में नेतन्याहू के साथ भी हैं। यानी दोनों मुल्क अब एक तरह से फंसते जा रहे हैं और नेतन्याहू और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप दोनों परेशानियों का शिकार हैं। किस तरह से, ये पूरी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा और आपको बताएंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, कराह रहे हैं, परेशान हैं ये मशरिक़ वस्ता में जब से ईरान के खिलाफ ये जंग शुरू हुई है। दरअसल अगर बात हम इज़राइल की करें तो इज़राइल 2 साल की मुसलसल जंगजुओं ने ज़बरदस्त क्राइसिस से दो चार कर रखा है इज़राइल को, और इज़राइल की इकनॉमी यानी मईशत भी बुरी तरह से डूब रही है, सियासत भी बहरान का शिकार है इज़राइल की, और सोसाइटी भी इंतशार से जूझ रही है। यानी अगर ये कहा जाए कि दुश्मन एटमी प्रोग्राम को तबाह करने में अब तक नाकाम रहा है, और अब तो इज़राइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वहाँ तक रसाई के लिए मतलूबा तैयारी भी उसकी नहीं है। यानी इज़राइल से अगर ईरान तक पहुंचना है और मिसाइल हमले करना है तो इसकी तैयारी भी एक तरह से इज़राइल के पास नहीं है, और इसके लिए अमेरिका की मदद भी एक तरह से दरकार होगी। और यही वजह है कि इज़राइल अमेरिका का इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में, इस लड़ाई में कब कूदेगा, कब अमेरिका की जो मदद है वो इज़राइल को एक तरह से पहुंचेगी, और इसी का इंतज़ार अब एक तरह से इज़राइल कर रहा है। नेतन्याहू को भी इसी बात का इंतज़ार है कि डोनाल्ड ट्रंप हरी झंडी कब दिखाएंगे, कब वो जंग में उनके साथ एक तरह से खड़े होंगे। बयान ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से इस जंग में अभी आने को लेकर कोई हरी झंडी उन्होंने नहीं दिखाई है। बयानबाजी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको बताते चलें कि वहीं आप देखिए कि अगली जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि ईरान नई नई टेक्नोलॉजी का तजुर्बा कर रहा है, नई नई तकनीक का तजुर्बा कर रहा है। एक रॉकेट कई निशाने लगातार लगा रहा है, एक रॉकेट से कई निशाने साधे जा रहे हैं, एक बड़े रॉकेट से कई छोटे छोटे निशाने निकलते हैं, और दिफाई निज़ाम को फेल करते हुए हदफ तक ईरान के जो मिसाइल हैं, ईरान के जो रॉकेट हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात इज़राइल की करें तो इज़राइल का अब तक का इस जंग में जो तजुर्बा है वो ये था, और जिस मुल्क पर चाहा आग बरसाकर वापस आ जाता था। अब तक जहां पर चाहता था इज़राइल वहां पर तबाही मचा देता था, वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता था, मिसाइल बरसा देता था। लेकिन आप देखिए जिस तरह से लबनान है, यमन है, सीरिया है, जहां इज़राइल ने जो चाहा कर दिखाया, लेकिन तस्वीर अब बदल गई है। अब जब से इज़राइल ईरान के का आमना सामना हुआ है उसके बाद से तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है। आगे इससे पहले की रिपोर्ट्स में भी हमने आपको बताया कि इज़राइल किस तरह से पसपा हो रहा है, इज़राइल किस तरह से परेशान है। आप देखिए कि इससे पहले जिन मुल्कों का हमने जिक्र किया है, चाहे लबनान हो, यमन हो, सीरिया हो, और इन मुल्कों में इससे पहले इज़राइल ने जो चाहा वो कर दिखाया है, क्योंकि ये मुल्क बहुत छोटे थे, इनके पास वसाइल नहीं थे, इनके पास हथियार नहीं थे। लेकिन ईरान का मामला ये है कि यहाँ का फ़ज़ाइया बहुत एक्टिव है। जी हाँ,
अगर तैयारियों की बात करें ईरान की, तो आप देखिए कि ईरान का जो फ़ज़ाइया है बहुत एक्टिव है। इसी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, यानी दिफाई जो सिस्टम है ईरान का, वो शुरू में कुछ कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन अब तो वो भी एक तरह से मजबूत नज़र आ रहा है, जिसने कई F-35 भी इजराइल के मार गिराए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि बाकी ड्रोन वगैरह का तो शुमार ही नहीं किया जा सकता है। और ये जो अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास एक बड़ा ज़ख़ीरा मिसाइल्स का और ड्रोन्स का है, जिसमें से अभी कुछ 100 मिसाइल ही एक तरह से इस्तेमाल किए हैं इजराइल ने, ईरान ने, और ईरान के पास अभी भी एक बड़ा ज़ख़ीरा एक तरह से इन मिसाइल्स का है। तो ऐसे में आप देखिए कि ईरानी क़यादत का जो मोरल है वो शुरू में डाउन करने की पूरी कोशिश रही, लेकिन बहुत जल्दी क़यादत संभल गई है। और अभी तो हाल ये है कि ईरान की जानिब से जारी होने वाला एक एक बयान बहुत ही हौसला अफजा, बहुत ही पुरएतमाद और बहुत ही बेबाक मालूम होता है। इनकी ज़बान, इनके अल्फाज और इनका लहजा सब कुछ ज़बरदस्त, खुद एतमादी और बुलंद हौसलों का ऐलान करता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि ईरान का पूरा फ़ज़ाइया हमारी दस्तरस में है। इसके बयान के जवाब में ईरान ने भी पलटवार की और ईरान का बयान आया कि दुश्मन का फ़ज़ाइया पूरी तरह हमारी दस्तरस में है। तो आप ये देखिए कि इजराइल जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसके दावों की कलाई खुल गई, और ईरान जिसे कमज़ोर समझा जा रहा था वो इजराइल के अंदर घुसकर एक तरह से इजराइल को तबाह कर रहा है और नेस्तो नाबूद कर रहा है। उसके कई ठिकानों पर एक तरह से ईरान ने हमले किए हैं। और फिर आप देखिए कि अब तक के सबसे हसास और ख़तरनाक ईरान ने हमले कर डाले हैं इजराइल के अंदर। इजराइल आपको बता दें कि लगातार ये धमकी दे रहा था कि तेहरान को खाली कर दो। इधर ईरान का बयान आया कि फ़ौजी और जासूसी तंसीबात और अड्डों के करीब कोई ना आए, और यह हमारा इशारा होते ही मुतालिका इलाके खाली कर दिए जाए। और फिर आपको बता दें कि इस बयान के बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया लगातार देख रही है। इजराइल के कई ऐसे खित्ते हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है, मिसाइल अटैक किया है, अपने रॉकेट से अटैक किया। और किस मुसीबत के बाद, जिस तरह से इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने बताया था कि जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है ईरान और इजराइल के बीच में। एक अंदाजे के मुताबिक 1500 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर का फासला है। और इस फासले के बीच भी आप देखिए कि कई ऐसे रुकावटें हैं जो ईरान को एक तरह से झेलनी पड़ती हैं। इसके बावजूद भी ईरान के जो टारगेट हैं, ईरान के जो निशाने हैं, वो बिल्कुल एक तरह से सटीक हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ईरान का जो तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर कौंसिल है उसका बयान भी सामने आया है, और उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई गलती की तो बहुत ही भयानक अंजाम का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। और वहीं फिर एक बयान दिया कि अगर अमेरिका ने आयतुल्ला अली ख़ामनेई की तरफ देखने की कोशिश की तो ऐसा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा कि इस जुर्म में शरीक एक एक उन्सुर तबाह होकर रह जाएगा। तो आप देखिए कि लगातार पिछले 8 दिनों से ईरान जिस तरह से कमर बस्ता है, लगातार हमले कर रहा है। और ईरान के आयतुल्ला अली ख़ामनेई का जो बयान लगातार आ रहा है वो भी बहुत ताकतवर और हौसला अफजा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दुश्मन की धमकियों से ना हम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ईरानी अवाम पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, और ना ही ईरानी मुल्क पर इसका कोई रियासत पड़ेगा। इस वक्त आलमी सतह के सियासी तज्ज़ियाकार इदारों और शख्सियात के जो तजुर्बे आ रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं, और हर तज्ज़िया ईरान की ताकत और हिकमत का एतराफ़ कर रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से अभी तक जो एक तरह से इजराइल को ताकतवर माना जा रहा था, यानी एक गुब्बारा था जिसमें हवा भरी हुई थी, और उसकी सच्चाई एक तरह से दुनिया के सामने निकल कर आ गई है। और आप देखिए कि इजराइल किस तरह से कराह रहा है, किस तरह से इजराइल
परेशान है और इजराइल यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि इजराइल अब इस जंग में एक तरह से पस्त हो चुका है, हारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका का क्या कुछ रवैया होगा ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इस जंग में अब यहां से अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है उसके बाद रुख क्या होगा मशरिक़ वुस्ता में और ये जंग आगे कहां तक जाती है ये देखना भी बहुत अहम होगा।